दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन निखिल पर। तो इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं जो भी नए यूट्यूबर है ना, उन्हें ये बात समझना काफी ज्यादा जरूरी है कि YouTube पे जो कैटेगरी होती है ना, उस कैटेगरी के हिसाब से अपने चैनल को सेट करना होता है। ठीक है, अगर आप अपने चैनल को मतलब सही कैटेगरी के हिसाब से सेट नहीं करेंगे तो आपके चैनल पे, आपके वीडियोज पे जितने व्यूज आने चाहिए, जितनी आपकी अर्निंग होनी चाहिए ना, उतनी अर्निंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो आज इस वीडियो के अंदर हम ये समझने वाले हैं कि YouTube की जो कैटेगरी होती है ना, वो किसी भी वीडियो को, किसी भी चैनल पे व्यूज लाने के लिए, उसकी अर्निंग बढ़ाने के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और किस चैनल को किस कैटेगरी में आना चाहिए ये भी मैं इस वीडियो के अंदर आप सभी को समझाने वाला हूं। ठीक है, तो ऐसे में अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सा चैनल कौन सी कैटेगरी में आएगा और कैटेगरी क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आप सभी को इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगा। तो ऐसे में अगर आप जानना चाहते हैं तो चलिए अब करते हैं स्टार्ट। तो चलिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि YouTube पे जो कैटेगरी है ना, वैसे YouTube पे 29 कैटेगरी अवेलेबल है। ठीक है, तो YouTube की जो कैटेगरी है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि किसी भी चैनल के लिए क्यों जरूरी होता है। ठीक है, तो आप सभी ने किराने की दुकान तो देखी होगी। यहां पर मैं आप सभी को एग्जांपल दे रहा हूं कि आप सभी ने किराने की दुकान तो देखी होगी, जिस दुकान पे तेल मिलता है, चावल मिलता है, दाल मिलता है, आटा मिलता है, साबुन मिलता है। तो आपने ऐसी दुकान कभी ना कभी जरूर से देखी होगी और आप ऐसी दुकान पे गए भी होंगे। ठीक है, तो ऐसी दुकान पे आप सभी ने देखा होगा कि जो भी उसका लाला होता है, जो भी ऑनर होता है, उसने अपनी दुकान में सभी चीजों के लिए एक अलग अलग बॉक्स बना के रखा होता है। ठीक है, मतलब साबुन अलग बॉक्स में रखा होता है, आटा दाल चावल अलग बॉक्स में रखा होता है, तेल साबुन अलग बॉक्स में रखा होता है, ताकि उसकी दुकान पे जब भी कोई कस्टमर आए, जैसे कोई व्यूअर आए, जैसे मान के चलिए कस्टमर हमारा व्यूअर है, तो कोई भी कस्टमर उसकी दुकान पे आए ना, तो ऐसे में कोई कस्टमर उससे अगर साबुन मांगेगा तो फौरन उसे पता रहता है कि ये साबुन जो है ना, वो कौन से मतलब बॉक्स में है, तो वो साबुन उठाता है, उस कस्टमर को दे देता है। ठीक है, अगर वो अपनी दुकान में जो भी सामान है अगर फैला के रखेगा, सब कुछ ऐसे लाके पटक देगा और कोई कस्टमर उसकी दुकान पे आके मतलब तेल मांगेगा या फिर चीनी मांगेगा या फिर दाल मांगेगा या फिर साबुन ही मांगेगा, तो ऐसे में वो जो साबुन है या फिर जो भी सामान कस्टमर ने मांगा है, उसे ढूंढने में उसे काफी घंटों लग जाएंगे। ठीक है, और कस्टमर जो होगा वो बिगड़ जाएगा, वो सोचेगा कि यार इसने इसकी दुकान में तो कुछ भी सही से नहीं रखा हुआ है, मेरा टाइम और बर्बाद हो रहा है। तो ऐसे में जो भी कस्टमर होगा उसकी दुकान से चला जाएगा या फिर नेक्स्ट टाइम उसकी दुकान पे आएगा ही नहीं। ठीक है, इसी कारण दोस्तों जो भी दुकान वाला होता है वो अपने सामान को हर एक अलग अलग बॉक्स में रखता है। ठीक है, इसी प्रकार से हमें भी अपने चैनल को, हमें भी अपनी वीडियोस को सही कैटेगरी में सेट करना होता है, ताकि जब भी कोई व्यूअर मतलब कोई वीडियो यूट्यूब पे सर्च करता है या फिर ढूंढता है ना, तो उसके सामने हमारी वीडियो, जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड हमने वीडियो बना के रखा हुआ होता है, जो भी उसने सर्च किया होता है, वो उसके सामने सही टाइम पे पहुंच सके, ताकि हमारे वीडियोस पे व्यूज भी बढ़ सकें और हमारी अर्निंग भी ज्यादा हो सके। अगर आप अपनी मतलब अपने चैनल का कैटेगरी ठीक से नहीं डालेंगे, अगर आपने अपना चैनल कॉमेडी से रिलेटेड बना रखा है और आपने अपने चैनल को टैग कैटेगरी में डाला हुआ है, तो ऐसे में दोस्तों आपकी वीडियोस पे व्यूज भी कम आएंगे, मतलब व्यूज आएंगे लेकिन जितने व्यूज आने चाहिए उतने व्यूज नहीं आ पाएंगे। ठीक है, साथ ही में आपकी जितनी अर्निंग होनी चाहिए थी ना, वो भी अर्निंग कम हो जाएगी। इसी कारण किसी भी चैनल के लिए यूट्यूब की जो सही कैटेगरी है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि कौन सा जो चैनल है किस कैटेगरी में आने वाला है, क्योंकि काफी सारे जो नए यूट्यूबर होते हैं ना, वो कंफ्यूज होते हैं कि हमारा चैनल किस कैटेगरी में आएगा। और काफी सारे ऐसे चैनल होते हैं जो इस कैटेगरी में भी आ सकता है और इस कैटेगरी में भी आ सकता है। जैसे एक कैटेगरी यूट्यूब पे अवेलेबल है फिल्म एंड एनिमेशन और इंटरटेनमेंट। अब ये जो कैटेगरी है ना, इनमें से आप कोई सा भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं। फिल्म एंड एनिमेशन को अगर आप इंटरटेनमेंट में डाल देंगे तो भी चल जाएगा, और इंटरटेनमेंट कैटेगरी को अगर आप फिल्म एंड एनिमेशन में डाल देते हैं तो भी चल जाएगा। तो कई ऐसी कैटेगरी भी होती हैं जो आप इस कैटेगरी में भी डाल सकते हैं, इस कैटेगरी में भी डाल सकते हैं। तो चलिए मैं आपको समझा देता हूं, डिटेल से बता देता हूं कि कौन सा जो चैनल है वो किस कैटेगरी में आने वाला है। यहां पर मैंने अपने मोबाइल में सब कुछ नोट कर लिया है। तो YouTube पे बेसिकली 29 कैटेगरी अवेलेबल है। ठीक है, कुछ कैटेगरी मतलब 2 कैटेगरी में डिवाइड है। तो पहली कैटेगरी है फिल्म एंड एनिमेशन। ये जो कैटेगरी है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड है, फिल्म और एनिमेशन। अब इस कैटेगरी में कौन से चैनल आएंगे वो आप समझ लीजिए। तो इस कैटेगरी में हर वो चैनल आ जाएगा जो अपने चैनल पे फुल मूवी डालते हैं, या फिर मतलब मूवी ट्रेलर डालते हैं, या फिर सॉन्ग्स डालते हैं, मूवी सीन डालते हैं, या फिर मूवी मेकिंग बिहाइंड द सीन डालते हैं, या फिर दोस्तों ऐसी वीडियो जो मतलब मूवी से रिलेटेड होती हैं, तो वो फिल्म एंड एनिमेशन में आएगा। ठीक है, या फिर जो अपने चैनल पे एनिमेशन से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, शॉर्ट स्टोरी एनिमेशन बनाते हैं, तो वो सारे चैनल फिल्म एंड एनिमेशन में आएंगे। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी जो कैटेगरी है वो है ऑटो एंड व्हीकल। ठीक है, अब इसके नाम से हमें पता चलता है कि इस
इस कैटेगरी में कौन कौन से चैनल आएंगे। तो इस कैटेगरी में हर वो चैनल आएगा जो अपने चैनल पे कार के बारे में, बाइक के बारे में, ऑटो या फिर व्हीकल के बारे में बताता है या फिर उसके बारे में टिप्स देता है, इंफॉर्मेशन देता है। तो हर चैनल मतलब जो भी कार एंड व्हीकल के बारे में बताता है, जो भी गाड़ियों के पार्ट्स के बारे में बताता है, या फिर इस गाड़ी का सामान कहां पर मिलेगा, या फिर आज ये कार लॉन्च हुई है या फिर ये बाइक लॉन्च हुआ है। तो जो भी मतलब कार या फिर बाइक के बारे में जो कुछ भी आप बताते हैं या फिर दिखाते हैं, तो सारे चैनल ऑटो एंड व्हीकल में आने वाले हैं। अब अगली कैटेगरी है म्यूजिक, ठीक है। अब म्यूजिक की कैटेगरी में वो सारे चैनल आने वाले हैं जो भी अपने चैनल पे म्यूजिक के बारे में बताते हैं या फिर म्यूजिक डालते हैं या फिर सॉन्ग्स डालते हैं या फिर इससे रिलेटेड जो भी कंटेंट डालते हैं, वो सारे चैनल म्यूजिक कैटेगरी में आने वाले हैं। अगर आप म्यूजिक सिखा रहे हो तो भी मतलब म्यूजिक की कैटेगरी में आने वाले हैं। अगर आप म्यूजिक के बारे में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहे हो, कोई साउंड बनाना सिखा रहे हो, तो वो भी म्यूजिक की ही कैटेगरी में आने वाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट कैटेगरी है पेट एंड एनिमल। ये भी कैटेगरी दो मतलब कैटेगरी में डिवाइड है, पेट एंड एनिमल। अगर आप दोस्तों अपने चैनल पे पेट या फिर एनिमल से रिलेटेड चीजें बता रहे हो, या फिर जानवरों के लिए कौन सा खाना सही होगा, ये उन्हें खिलाया जाना चाहिए, या फिर कौन सा जानवर कहां पर मिलेगा, कौन से पशु पक्षी में कौन सी वैरायटीज होती है, खासियत होती है, तो जो भी जानवरों से रिलेटेड चीजें होती है ना, वो पेट एंड एनिमल कैटेगरी में आती हैं। अब ये जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कैटेगरी है, ये भी कैटेगरी थोड़ा आप समझ लीजिए। तो जो भी चीजें स्पोर्ट्स से रिलेटेड होती है ना, वो स्पोर्ट कैटेगरी में आती हैं। जरूरी नहीं है कि जो क्रिकेट हो, हॉकी हो या फिर टेनिस हो, वही स्पोर्ट की कैटेगरी में आएगा। अगर आप स्पोर्ट का सामान कहाँ पर मिलता है, कितने का मिलता है, स्पोर्ट से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है ना, अगर आप स्पोर्ट के बारे में बता भी रहे हो या फिर कमेंट्री भी कर रहे हो, तो भी वो सारे चैनल स्पोर्ट की कैटेगरी में आने वाला है। चाहे आप स्पोर्ट के सामान के बारे में क्यों ना बताएं या फिर कहाँ मिलता है, कैसे आप खरीदें, तो भी वो जो चैनल है स्पोर्ट की कैटेगरी में ही आने वाला है। अब नेक्स्ट कैटेगरी है ट्रैवल एंड इवेंट, ठीक है। अब इस कैटेगरी में वो सारे चैनल आने वाले हैं जो भी अपने चैनल पे ट्रैवलिंग से रिलेटेड टिप्स देते हैं या फिर ट्रैवल प्लेस के बारे में बताते हैं कि भैया ये जो प्लेस है घूमने के लिए बढ़िया है, वो प्लेस घूमने के लिए बढ़िया है, या फिर हॉलीडे प्लेस लिस्ट के बारे में बताते हैं कि भैया सिंगापुर आप इतने रुपए में घूम सकते हैं, इतना खर्चा आएगा, या फिर आप दुबई जाने के लिए आपको वीज़ा की जरूरत पड़ेगी, या फिर यहाँ से टिकट कटाना चाहिए, या फिर दुबई का इतना पैकेज मिलेगा 4 दिन के टूर के लिए। तो ये भी सारे चैनल मतलब ट्रैवल एंड इवेंट में आते हैं। या फिर आप किसी जगह घूमने जाते हैं, कुछ एक्सप्लोर करते हैं, कुछ चीजें दिखाते हैं कि ये देखो लाल किला, ये देखो आगरा, या फिर यहाँ पर ये खाने को मिलता है। तो ऐसी अगर आप वीडियोस बनाते हैं, तो ऐसे जितने भी चैनल हैं वो ट्रैवल एंड इवेंट में आने वाले हैं। अब नेक्स्ट कैटेगरी है गेमिंग, ठीक है। अब इसके नाम से ही आप सभी को पता चल रहा है कि अगर आप गेम के बारे में इन्फो देते हैं अपने चैनल पे, या फिर गेम हैक्स के बारे में बताते हैं, टिप्स के बारे में बताते हैं, गेम रिव्यू करते हैं, लाइव गेमिंग प्ले करते हैं, या फिर गेम के बारे में कुछ भी बताते हैं ना, जो भी मतलब गेम से रिलेटेड होता है, तो वो सारे चैनल गेमिंग मतलब कैटेगरी में आते हैं। अब नेक्स्ट कैटेगरी है पीपल एंड ब्लॉग्स का, ठीक है। इस कैटेगरी को थोड़ा ध्यान से आप समझ लीजिए। तो इस कैटेगरी में वो सारे चैनल आते हैं जो भी लाइफ स्टाइल के बारे में बताते हैं। जैसे मैं हूं, मैं अगर अपने बारे में बताऊंगा कि मैं यहाँ पर रहता हूं, मेरे पास इतनी कार है, इतने बाइक हैं, ऐसे मैं वीडियो शूट करता हूं, या फिर मेरी फैमिली में इतने मेंबर हैं, या फिर मेरे पास कौन कौन से गैजेट हैं, कौन कौन से फोन हैं, तो ये सारी चीजें अगर मैं बताता हूं, जैसे लाइफ स्टाइल ब्लॉग चैनल होते हैं ना, तो वो सारी मतलब चैनल इस कैटेगरी में आने वाले हैं, पीपल एंड ब्लॉग्स में आने वाले हैं। या फिर आप किसी सेलिब्रिटी से बात करते हो, उसका इंटरव्यू लेते हो, तो भी वो सारे चैनल पीपल एंड ब्लॉग्स में आने वाले हैं। या फिर दोस्तों आप अपने चैनल पे किसी वेबसाइट का प्रमोशन करते हो, किसी वेबसाइट के बारे में बताते हो, या फिर वेबसाइट कैसे बनाएंगे, या फिर वेबसाइट को डिजाइन कैसे करेंगे, किसी भी वेबसाइट के बारे में कुछ भी प्रमोट करते हो या फिर बताते हो, तो वो भी सारे चैनल पीपल एंड ब्लॉग्स में जाने वाले हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट कैटेगरी है कॉमेडी, ठीक है। अब कॉमेडी चैनल और ये जो एंटरटेनमेंट चैनल है, इसमें मतलब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम एंटरटेनमेंट में डालें या फिर कॉमेडी में डालें, ठीक है। तो दोस्तों कॉमेडी में वो सारे चैनल आते हैं जो भी चैनल दूसरों के चेहरे पे खुशी देते हैं, उन्हें हैप्पी करते हैं। आप अपनी वीडियो में अगर कॉमेडी करते हो, लोगों को हंसाते हो ना, तो वो सारे चैनल कॉमेडी की कैटेगरी में जाने वाला है, एंटरटेनमेंट में नहीं जाने वाला, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट कैटेगरी यहाँ पर एंटरटेनमेंट की कैटेगरी है। अब ये जो कैटेगरी है और जो फिल्म एंड एनिमेशन की कैटेगरी है, इस कैटेगरी में लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं कि हम अपनी वीडियो को फिल्म एंड एनिमेशन में डालें या फिर एंटरटेनमेंट में डालें। तो ऐसे में अगर आप ज्यादा ही कंफ्यूज हो ना, तो आप इनमें से कोई सी भी कैटेगरी में अपने वीडियोस को, अपने चैनल को फिट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एंटरटेनमेंट कैटेगरी में ज्यादातर मतलब कौन से चैनल आते हैं वो समझ लीजिए। तो अगर आप अपने चैनल पे डांस से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, या फिर ड्रामा दिखाते हैं, या फिर फन स्टोरी के बारे में बताते हैं, तो वो सारे चैनल एंटरटेनमेंट में जाने वाले हैं। जो भी मतलब चीजें इंटरटेन करें लोगों को, ठीक है, यानी आप कुछ दिखा रहे हो और उन्हें देख के लोगों को मजा आए, तो वो सारे चैनल एंटरटेनमेंट में जाते हैं।
हैं, वैसे आप कॉमेडी चैनल में भी फिट कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ऐसे चैनल होते हैं जो इस कैटेगरी में भी फिट हो जाते हैं, उस कैटेगरी में भी फिट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट कैटेगरी है न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, अब न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स में दोस्तों वो सारे चैनल आएंगे जो भी मीडिया के बारे में बताते हैं, राजनीति के बारे में बताते हैं, या फिर आप किसी न्यूज़ को कवर कर रहे हो, या फिर आप न्यूज़ के बारे में बता रहे हो, किसी भी घटना के बारे में बता रहे हो, तो वो सारे चैनल न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स में आते हैं। ठीक है, या फिर आप किसी भी नेता के बारे में बता रहे हो, उसका इंटरव्यू ले रहे हो, उसके बारे में आप डिटेल से बता रहे हो, तो सारे चैनल न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स में जाते हैं। ठीक है, न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स कैटेगरी में उतना कंफ्यूजन है भी नहीं। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट कैटेगरी है ये है हाउ टू एंड स्टाइल। इस कैटेगरी में ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं कि हाउ टू एंड स्टाइल में कौन से मतलब चैनल जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप अपने चैनल पे हाउ टू से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं कि हाउ टू यूज़ व्हाट्सएप, हाउ टू यूज़ फेसबुक, या फिर हाउ टू यूज़ मतलब AC, या फिर हाउ टू यूज़ वॉशिंग मशीन, तो ऐसे जो भी आप हाउ टू से रिलेटेड बनाते हो तो वो हाउ टू एंड स्टाइल में जाने वाले हैं। इसके साथ दूसरा यहाँ पर कैटेगरी भी ऐड है स्टाइल। अब स्टाइल से आप सभी को पता ही लग रहा है कि अगर आप फैशन के बारे में कुछ भी बता रहे हो, या फिर दिखा रहे हो, या फिर सिखा रहे हो, तो वो सारे चैनल हाउ टू एंड स्टाइल में ही जाने वाले हैं। अब नेक्स्ट कैटेगरी है एजुकेशन। इस कैटेगरी को भी मतलब समझना काफ़ी आसान है। अगर आप एजुकेशन के बारे में कुछ भी बता रहे हो, या फिर कुछ एजुकेशन से रिलेटेड आप लोगों को सिखा रहे हो, कुछ भी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड आप कुछ भी बता रहे हो ना, चाहे आप बोल के बता रहे हो, लिख के बता रहे हो, या फिर कुछ समझा रहे हो, तो वो सारे चैनल एजुकेशन कैटेगरी में जाते हैं। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी है यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस कैटेगरी को थोड़ा ध्यान से आप समझ लीजिए। इस कैटेगरी में दोस्तों हर वो चैनल जाते हैं जो भी अपने चैनल पे इनोवेशन से रिलेटेड चीजें बताते हैं। जैसे आज मैंने बल्ब का आविष्कार कर लिया है, वैसे बल्ब का आविष्कार काफी साल पहले हो चुका है, लेकिन सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैंने आप सभी को बताया। या फिर आज मैंने मतलब पानी से चलने वाली बाइक का आविष्कार किया, या फिर कुछ भी इनोवेट किया, तो वो सारे चैनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जाते हैं। ठीक है, या फिर आप अपने चैनल पे किसी भी मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फैक्ट के बारे में बताते हैं, तो भी वो चैनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जाएगा। ठीक है, या फिर आप फ्यूचर से रिलेटेड कुछ भी चीज बताते हैं कि फ्यूचर में ऐसा ऐसा दुनिया हो जाएगी, या फिर हम चांद पे पहुंच जाएंगे, या फिर फ्यूचर में फोन ऐसे होंगे, कंप्यूटर ऐसे होंगे, मोबाइल ऐसे होंगे, तो वो भी चैनल इसी कैटेगरी में जाते हैं। ठीक है, अगर आप अपने चैनल पे मोबाइल से रिलेटेड या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड बातें करते हैं, या फिर चीजें दिखाते हैं, तो भी इसी कैटेगरी में वो सारे चैनल जाने वाले हैं। ठीक है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चैनल को ज्यादा समझने की जरूरत नहीं होती है, आप सभी को पता ही होता है कि इसी कैटेगरी में जाता है। अब जो लास्ट कैटेगरी है यह है नॉन प्रॉफिट एंड एक्टिविज्म। इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, वैसे इस कैटेगरी में काफी कम चैनल होते हैं। तो नॉन प्रॉफिट का मतलब तो आप सभी जानते ही हैं कि ऐसे मतलब जो भी चैनल, जिस चैनल पे आप मतलब जन कल्याण से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, जिसमें आप सभी को पैसे से कोई मतलब नहीं होता है, आप सिर्फ जन कल्याण के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो वो सारे चैनल इसी कैटेगरी में जाते हैं। अब एक्टिविज्म का मतलब होता है कि अगर आप किसी राजनीति का फ्री में प्रचार करते हैं, उसके बारे में मतलब बातें बताते हैं, जैसे कि अगर मैं हिंदू धर्म का प्रचार कर रहा हूं, या फिर अगर मैं किसी नेता का प्रचार कर रहा हूं बिना किसी लोभ लालच के, तो वो एक्टिविज्म में यानी इसी कैटेगरी में वो जो चैनल है वो जाने वाले हैं। तो बस दोस्तों ये सारे मतलब कैटेगरी के बारे में मैंने आप सभी को बता दिए। 29 कैटेगरी हैं, सभी कैटेगरी के बारे में मैंने आप सभी को बता दिया है, और बोलते बोलते मुंह भी मेरा दर्द हो गया है। तो आई होप आप सभी को पता चल गया होगा कि किसी भी चैनल के लिए जो कैटेगरी है वो क्यों इंपॉर्टेंट होती है। दोस्तों इंपॉर्टेंट इस कारण होती है क्योंकि इससे आपके व्यूज भी आते हैं और अर्निंग भी ज्यादा होती है। जैसे अगर आपका चैनल टैग से रिलेटेड है तो टैग चैनल पे अर्निंग ज्यादा होती है। अगर आप अपने चैनल को टैग मतलब कैटेगरी में सेट कर देंगे ना, तो आपकी अर्निंग ज्यादा होगी। लेकिन अगर आप अपने चैनल को कॉमेडी में सेट कर देंगे तो ऐसे में आपकी अर्निंग भी कम हो जाएगी, और आपके जितने व्यूज आने चाहिए तो उतने व्यूज भी नहीं आएंगे। तो इसलिए दोस्तों जो कैटेगरी है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चैनल के लिए। तो बस यही मुझे आप सभी को समझाना था। आई होप आप सभी के समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। थैंक यू।